गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से आपका जो है नई क्लास में नया सत्र आपका शुरू हो गया है 1 जुलाई से। और अब बीएससी सेकेंड ईयर के जो है आप पढ़ाई करने जा रहे हैं। जैसे आपने कुछ दिन जो है ऑनलाइन पढ़ाई की थी फर्स्ट ईयर के अंदर, तो सेकेंड ईयर में भी अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली हैं। ज़ूलॉजी का आपके जो पेपर्स हैं उसमें आपके 3 थ्योरी पेपर्स और 1 प्रैक्टिकल पेपर जैसा कि फ़र्स्ट ईयर में था। तो आज जो है हम हमारे प्रैक्टिकल पेपर के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा आज हम प्रैक्टिकल सिलेबस को जो है डिस्कस करेंगे ज़ूलॉजी के। आपने फ़र्स्ट ईयर के अंदर जो है प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनाई है, वैसे ही जो है हम फ़ाइल की बात करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि आपको क्या क्या जो है पढ़ना है अपनी प्रैक्टिकल क्लास के अंदर। तो आपका जो प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसमें आपके सबसे पहले आप पढ़ोगे म्यूज़ियम स्पेसिमेंट्स के बारे में। म्यूज़ियम स्पेसिमेंट्स आपने जो है पहले फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़े थे प्रोटोज़ोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा और प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस और एक एनेलिडा तक। वो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हो। अब सेकेंड ईयर के अंदर जो है आपके उससे आगे के फाइलम्स हैं, जैसे कि ऑर्निकोफोरा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। इसके अंतर्गत आने वाले जो है सभी जो हैं ये एनिमल्स की आपको स्टडी करनी है। उनके बारे में जो है आपको बताया जाएगा कि वो किस उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ पर वो रहते हैं, उनके हैबिटेट के बारे में, उनकी क्या जो है विशिष्ट जो है उनके अंदर लक्षण पाया जाता है जिससे कि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। तो सेकेंड ईयर में आपके ऑर्निकोफोरा यानी पेरिपेटस, और पेरिपेटस जो कि क्या है कनेक्टिंग लिंक है आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच में, उससे लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक के आपके ये एनिमल्स का जो है आपको स्टडी करना है। उसके अलावा आपको जो है ये स्टडी करना है माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स की। माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स जिसके अंदर जो है फाइलम आपके कौन कौन से आएंगे, आर्थ्रोपोडा जैसे फाइलम है, मोलस्का के बारे में और इकाइनोडर्मेटा। इस फाइलम में जो है आपके एनिमल्स हैं उनकी जो है उनमें से कुछ जो है इसमें होल माउंट्स हैं आपके, और कुछ जो है क्या है स्लाइड्स होंगी आपकी जिनसे अंदर क्या है वर्टिकल सेक्शन है, जैसे ट्रांसफर सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट है, ऊर्ध्वाधर काट है या एलएस है। तो इन सभी जो है सेक्शंस के थ्रू आपको उनकी जो है आंतरिक संरचना और उनका जो स्ट्रक्चर है आपको उसको जो है स्टडी करना है और इसको भी अपनी फाइल के अंदर आपको बनाना है। फिर तीसरा जो है एनाटमी। एनाटमी के अंदर जो है एनिमल्स हैं, जैसे आपको फर्स्ट ईयर के अंदर जो है क्या दिया था, अर्थवॉर्म था और कॉकरोच था। तो उनकी जो है आपको अब इस सेकेंड ईयर के अंदर आपको प्रॉन, स्क्विला और पाइला, इनकी आपको क्या करनी, इनकी स्टडी करनी, इनके फीचर्स के बारे में कि इसे बाहर से जो है क्या इनके कैसे दिखते हैं, क्या इनके लक्षण हैं, इनके उपांगों के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के बारे में, तंत्रिका तंत्र, हेस्टेट प्लेट, और इन सभी की जो है अपने को जो है स्टडी करनी है और अपने फाइल के अंदर इन सब के जो है हमको डायग्राम भी बनाने हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास एक ये है एनाटमी हो गई, म्यूज़ियम स्पेसिमेंट्स हो गए और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स हो गई। इनके अलावा हम स्टडी करेंगे कुछ जो है ब्लड स्मेयर के थ्रू जो है स्लाइड्स हैं, ब्लड स्मेयर की है, और जो हमारी परमानेंट स्लाइड्स हैं ऑस्फेरिडियम है, गिल लैमिला, पाइला की जो है ऑस्फेरिडियम, गिल लैमिला और रेड्यूला। ठीक है, इनकी जो है क्या करेंगे परमानेंट प्रिपरेशन अपन बनाएंगे। इसकी जो है स्थाई जो है स्लाइड की संरचना बनाएंगे, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी बनाई है आपने परमानेंट स्लाइड। हम उसको जो है स्लाइड को अलग अलग जो है अल्कोहलिक सीरीज़ के दौरान जो है उसको चलाते हैं, उसको 30, 50, 70, 90, 100% अल्कोहल और फिर ज़ाइलिन में डाल करके उसको हम DPX के द्वारा फिक्स करते हैं, उसके स्लाइड बनाते हैं। तो उसी तरीके से आपको इस साल भी
पाइला के अंदर ऑस्फेरिडियम, गिल, लैमेला और रेड्यूला की बनानी है, और प्रॉन या स्क्विला के अंदर स्टेटोसिस्ट और हेस्टेट प्लेट की परमानेंट जो है स्लाइड बनाकर उसका अध्ययन करना है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित जो है कुछ हम एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं इस बारी। तो माइक्रोबायोलॉजी आपके जो है आप पहले भी पढ़ चुके हो और थ्योरी में भी आप पढ़ोगे। हम बनाएंगे बैक्टीरिया की स्लाइड बनाएंगे। दही के अंदर जो है हम बैक्टीरिया की स्लाइड बनाएंगे दही से, और उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है बैक्टीरिया है, जो जीवाणु हैं, वो किस तरीके से दिखाई देते हैं, उनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनके अंदर कैसे हम जो है अंतर जो है हमें उसको देखना है, किस तरीके के जो है ये बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। फिर एजुकेशनल टूर है आपका इसमें एक, कि किसी भी जो है आप डेयरी के अंदर हम आपको जैसे अगर पॉसिबल हुआ तो डेयरी के अंदर जैसे उसकी विज़िट हम करा सकते हैं कि वहाँ पर कितने तरह के जो हैं, किस तरीके के दूध है या दूध का जो प्रोसेसिंग होता है, वो सारे जो है आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा। और फिर उसके बारे में आपको इसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, एक जो है फाइल बनानी पड़ेगी कि आपने वहाँ पर क्या क्या स्टडी किया। फिजियोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे, उसमें हम जो है पढ़ेंगे अलग अलग जो है ब्लड सैंपल के अंदर उस कोशिकाओं के बारे में हम उसके स्लाइड बनाएंगे, उनकी जो है काउंटिंग करेंगे, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, इनकी जो है हम माइक्रोस्कोप के अंदर बना करके स्लाइड, न्यूबार स्लाइड से इनकी जो है हम काउंटिंग भी करेंगे। हीमोग्लोबिन जो है ज्ञात करेंगे, हेमाटोक्रिट वैल्यू ज्ञात करेंगे, और कुछ एंजाइम एक्टिविटीज़ यानी लिवर के अंदर एंजाइम कैटलिस्ट जो एंजाइम है उसके बारे में भी हम जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे। हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जो हमारे मैमल्स के अंदर मेजर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, जैसे पिट्यूटरी है, थायराइड है, एड्रिनल है, टेस्टिस है, ओवरी है, पैनक्रियाज है, इन सब की जो है हिस्टोलॉजिकल जो है स्ट्रक्चर इनका हम स्लाइड्स के अंदर देखेंगे और उनका जो है अध्ययन करेंगे, किस तरह की ये दिखती हैं, कौन कौन से हार्मोन ये सीक्रेट करती हैं और क्या जो है उनका इफ़ेक्ट होता है। फिर बायोकेमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड जो है ये हम फूड सैंपल के अंदर जो है इनको ज्ञात करेंगे कि उस फूड सैंपल के अंदर दिए गए जो है आपको किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो दूध है या दही है या कोई और जो है आप लेंगे हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल चीज़, उसके अंदर ज्ञात करेंगे कि उनके अंदर ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड जो है प्रेजेंट है या नहीं है। फिर हम अलग अलग इनके भी स्ट्रक्चर करेंगे कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड इनके अंदर, और अगर हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम ये देखेंगे कि ये भी जो है उसमें प्रेजेंट है या नहीं। पेपर क्रोमेटोग्राफी हम अलग सैंपल लेंगे, जैसे कि हम पत्तियों से भी ज्ञात कर सकते हैं, डाइज डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, अमीनो एसिड से ज्ञात कर सकते हैं कि किस तरीके से उसमें जो है हम RF वैल्यू हम निकाल करके उनकी हम ज्ञात करेंगे कि कौन कौन से उसके अंदर जो है पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये सारे आप प्रैक्टिकल की आपकी जो है स्टडीज़ है। धीरे धीरे जो है हम एक एक करके एक एक एक्सपेरिमेंट जो है आपको स्टडी करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, और आपको जो PDF जो दिया जाएगा आप उसको जो है अपने प्रैक्टिकल फाइल में जो है उतारते जाएं, ताकि आपका भी जो है ये काम जो है साथ साथ में जो है प्रैक्टिकल फाइल का काम भी चलता रहे। और उस प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है आपने फर्स्ट ईयर में आपने सीख रखी है, और नहीं तो फिर हम अगली क्लास के अंदर प्रैक्टिकल फाइल के बारे में हम बात करेंगे, और किसी भी एक टॉपिक को लेकर, किसी भी एक म्यूज़ियम स्पेसिमेन को लेकर या फाइलम को लेकर के हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।